इस वीडियो फुटेज को इंडोनेशिया के रहने वाली एरिका नामक महिला द्वारा पोस्ट किया गया है। यहाँ एरिका का कज़न फर्श पर लेटे हुए अपने फ़ोन पर गेम खेल रहा था और उसकी बीमार दादी बिस्तर पर लेटे हुए आराम फरमा रही थी और तभी एक दिल दहला देने वाली घटना घटित होती है। अचानक ऐसा लगा मानो किसी ने इस बच्चे के पैरों को खींच के घसीटा हो, जिससे डर कर बच्चा रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गया। अजीब बात तो ये भी थी कि जब वो बाहर जा रहा था तभी उसके पास मौजूद एक दूसरा दरवाज़ा भी अपने आप खुलता दिखा। इस घटना के बारे में जब एरिका ने अपने कज़न से बात की तो उसने बताया कि थोड़ी ही देर पहले दादी ने कहा था कि मुझे तुम्हारे पास 3 औरतें दिखाई दे रही है, पर क्योंकि दादी बेहद ज़्यादा ही बीमार थी तो वो उनकी बातों को इग्नोर करते हुए फ़ोन में गेम खेलता रहा और उसके बाद ये घटना हुई। Kan aku kan awalnya kan main FF. Tiba-tiba Opung bilang, apa itu perempuan 3 orang, satu dekat TV, satu dekat itu, yang kamera-kamera itu, satunya di balik tirai। फिलहाल इनके परिवार को लगता है कि ये ज़रूर इस हादसे के पीछे आत्माओं का हाथ है और हो ना हो उनका कोई संबंध बीमार पड़ी उनकी दादी से है। साल 2023 में 13 जनवरी के दिन स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस लड़की का छोटा भाई कम उम्र में ही उसे छोड़कर चला गया, मगर उसकी मौत के बाद भी इस लड़की को अपनी भाई की मौजूदगी का एहसास बार बार होता रहता था। जब किसी ने भी उसकी बातों का यकीन नहीं किया तो वो अपनी एक बेस्ट फ्रेंड को अपने पास रखने लगी। साथ ही उसने 24 घंटे अपने आसपास वीडियो रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी ताकि वो अपनी बातों को साबित कर सके। और फिर एक दिन उसने अपने होम सिक्योरिटी कैमरा में कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया। Nih, enakan miso atau ini? Yang itu gimana? Dengar kan? Ada suara. Ada suara. Gue takut nih. Gimana ini balikinnya? Nggak ada, kosong coy. ये दोनों उस मरे हुए भाई के बेडरूम में बैठकर उसकी फेवरेट आइसक्रीम खा रही थी। तभी उन्होंने देखा कमरे में पड़ी अलमारी का दरवाज़ा खुद पर खुद खुल गया। होम सिक्योरिटी कैमरा को अपने हाथ में उठाए जब ये लड़की इस दरवाजे के पास पहुंची तो उसे अचानक एक हंसी की आवाज़ सुनाई दी। हैरानी की बात है कि इस घटना से डरने के बजाय ये लड़कियां अचंभित होकर हंस रही थी। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि यह उनका छोटा भाई ही था जो उनके साथ मस्ती मजाक कर रहा था। उसी दिन जब उन्होंने अपने घर के बाहर सीसीटीवी की फुटेज देखी तो पाया कि ठीक उनके भाई के बेडरूम के बाहर एक धुंधली परछाई मंडरा रही थी। ये सब देखकर लड़की के परिवार ने अपने घर पर एक पादरी को बुलाया। उसने कुछ मंत्र उच्चारण किए जिसके बाद से ऐसी अजीब घटनाएं होनी बंद हो गई। यहाँ सबसे खौफ ज़्यादा करने वाली बात ये थी कि पादरी के अनुसार इस सब के पीछे किसी मरे हुए बच्चे की आत्मा नहीं थी, बल्कि कोई शैतानी शक्ति एक बच्चा बनने की नाटक कर रही थी। इस अगले वीडियो को जीसस बरकस नामक एक शख्स ने रिकॉर्ड किया है। जीसस बतौर एक पुलिस ऑफिसर लेट नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करता है। एक रात मेक्सिको के न्यारित में वो अपने एक अन्य साथी के साथ पेट्रोलिंग कर रहा था। इसी दौरान उसके साथ एक अजीब वाक़या घटित हुआ।
यहाँ सुबह के तकरीबन 3 बजे ये दोनों पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते हुए एक एलिमेंट्री स्कूल के करीब से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने एक कुछ ऐसा नज़ारा देखा। पहली नज़र में देखने पर लगता है कि स्कूल में 2 बच्चे खेल रहे थे जो कि पुलिस की गाड़ी देखकर डर कर भाग गए। मगर पुलिस वालों के हिसाब से ये कोई साधारण बच्चे नहीं थे। वो इतने ज़्यादा अंधेरे से घिरे हुए थे कि उनका शरीर भी किसी काली परछाई जैसा लग रहा था। गाड़ी की फ्लैशिंग लाइट्स के इतने करीब होकर भी उनका चेहरा या कपड़े बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि रात के समय बंद पड़े इस स्कूल में ये बच्चे आखिर आए कहाँ से, और भला क्यों कोई माँ बाप अपने बच्चों को इतनी रात में यहाँ आने देंगे। यही सब सोचते हुए ये ऑफिसर स्कूल के अंदर जा पहुँचे, पर उन्हें इन बच्चों का दोबारा कोई सुराग नहीं मिला। इन पुलिस वालों ने स्कूल के प्रिंसिपल से भी संपर्क किया, जिन्होंने बताया कि रात में यहाँ कोई अध्यापक या बच्चे नहीं रहते। ऐसे में इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को ये यकीन हो चला कि ये ज़रूर इनका पाला यहाँ किसी असाधारण गतिविधि से पड़ा है। अपनी इसी उत्सुकता को दूर करने के लिए वो दोनों अगली ही रात एक बार फिर से यहाँ पर आ पहुँचे। Ahorita le vamos a mostrar la puerta donde se miraron. Lo que se miró no quiere decir qué es lo que se miró. Es esta. Esta es la puerta. Ya está una lona que no sé qué quiere decir. Vamos a bajar. Ay, cabrón. Ay, chingue. Esa es el cancel. ¿Verdad? Esa es la escuela por dentro. Son los salones. काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद भी इस बार उन्हें यहाँ कुछ भी अजीब चीज़ नहीं दिखाई दी। पुलिस वालों ने आसपास के लोगों से पूछताछ भी करी कि कहीं किसी के बच्चे घर से गायब तो नहीं। अपनी इस पूछताछ में उन्हें मालूम पड़ा कि किसी के बच्चे गायब तो नहीं हैं, मगर हाल ही में स्कूल के पास ही 2 बच्चों की मौत ज़रूर हुई थी। तो क्या ये वही बच्चे थे जिनका मन अभी भी खेलने कूदने से भरा नहीं? लेबनान से आए हुए इस अगली वीडियो में आपको कुछ फैमिली मेम्बर्स दिखाई देंगे जो कि हॉस्पिटल में अपने किसी रिश्तेदार से मिलने आए थे, और साथ ही कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा जो कि इस फुटेज में नहीं होना चाहिए था। तो ज़रा ध्यान से देखें, खासकर इस काली परछाई को। तो क्या आपने नोटिस किया कि यहाँ पर लोग इस ब्लैक शैडो के आर पार गुजर रहे थे? जी नहीं, ये कोई ऑप्टिकल इल्यूशन नहीं और ना ही कोई कैमरा ग्लिच है। यहाँ सचमुच लोग इस काली परछाई के अंदर से आ जा रहे थे।
एक ऐसी काली परछाई जो किसी बच्चे जैसी दिखाई पड़ती है। तो ये आखिर क्या था? जाहिर है ये कोई पिक्सल डिफेक्ट या फिर कोई कैमरे में लेंस पर कोई इंसेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर उसके हाथ पाँव और सिर को आप साफ साफ देख सकते हैं। बता दें ये लोग अपने जिस रिश्तेदार से मिलने आए थे उसकी मौत भी ठीक उसी दिन हुई थी जिस दिन का वीडियो फ़िलहाल आपने देखा। तो क्या यमराज यहाँ खुद एक बच्चे का रूप धारण करके इस मरीज के प्राण लेने आई थी? मेक्सिको में मौजूद होटल हुची तपेक का स्टाफ एक लंबे अरसे से अपने यहाँ कुछ ऐसी असाधारण गतिविधियाँ का दावा करते आया है जिन्हें समझ पाना उनके बस की बात नहीं। इस प्रकार की गतिविधियाँ भी खासकर उसी स्टाफ मेंबर्स के साथ होती है जो होटल के अंदर अकेला घूम रहा हो। एक दिन यहाँ काम करने वाली एक हाउसकीपर ने नोटिस किया कि इस होटल में रूम नंबर 30 की खिड़की में कोई इंसान खड़ा है, जबकि ये रूम तो किसी भी गेस्ट को नहीं दिया गया था और वो पूरी तरीके से खाली था। हाउसकीपर ने तुरंत इसकी जानकारी होटल मैनेजर को दी। फिर जांच पड़ताल भी की गई, मगर उन्हें इस कमरे में किसी की भी मौजूदगी का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि इसके बाद भी रूम नंबर 30 पर मैनेजर ने अपनी नज़रें बनाई रखी और फिर उसके हाथ कुछ ऐसा सुराग लगा। Aquí más cerquita. Aquí más cerquita. Sí, miren, ahí se ve, se alcanza a ver una cara, unos ojos. Vamos a ver. Vamos a ver a esa habitación. Estamos subiendo las escaleras porque desde ahí es donde estábamos viendo que se veía. Aquí ya no se ve nada, a lo mejor por el reflejo de la luz. Y vamos a ver en la habitación. Aquí está la cama, porque esta es una habitación pequeña. Aquí pues no se ve nada. Y aquí está la tele donde estábamos, donde se supone que se veía, pero no se ve nada. No entiendo por qué se veía. ¡Ay! मैनेजर ने नोटिस किया कि एकदम सफ़ेद चेहरे के साथ दो खोखली आंखें उसे खिड़की के अंदर से घूर रही थी। ये मैनेजर तुरंत भागकर रूम के अंदर पहुंची, लेकिन तब तक वो चेहरा या फिर वो जो भी था गायब हो चुका था। वो उसको ढूंढ ही रही थी कि तभी ज़ोरदार आवाज़ के साथ कोई चीज़ हिली, जिससे डर कर मैनेजर रूम से भाग खड़ी हुई। अब इतना सब कैमरे में रिकॉर्ड होने के बाद होटल स्टाफ की बातों पर सभी को यकीन हो चला कि मेक्सिको में मौजूद ये होटल, उनका ये होटल हॉन्टेड है। तो ये थी कुछ ऐसी 5 स्कैरी वीडियोस जो दुनिया के अलग अलग कोनों से आई है। आपकी क्या राय है इन वीडियोस पर? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।